कोरोना काल के दौरान लोगों ने वो दुख झेला जिसकी शायद कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आलम ये था कि जिन लोगों की मृत्यु हो रही थी उनके दाह संस्कार के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था। लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग आगे आए और उन्होंने समाज की मदद करने का बीड़ा उठाया और ऐसे ही एक व्यक्ति से आज हम बात करने आए हैं। महावीर इनका नाम है और जैसा इनका नाम है वैसे ही इनके काम है। महावीर जी, मौजूदा समय में और जो कुछ सभी ने देखा वो बेहद भयावह था। रोजाना जो मौतों का आंकड़ा था वो लगातार बढ़ रहा था और ऐसे में उन व्यक्तियों की जिनकी मौत हो रही थी उनको मुखाग्नि देने के लिए भी कई ऐसे भी इंस्टेंस सामने आए कि उनकी मुखाग्नि देने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा था और उस वक्त आप जैसे जो लोग थे वो आगे आए थे। तो ये कैसे आपने सोचा, कैसे बीड़ा उठाया, क्या वो हालात रहे? मैं जब एक शमशान घाट में गया था पहलादपुर, वहाँ पे रिलेटिव की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम वहाँ पे मैं किसी को अपने रिलेटिव के साथ था, तो वहाँ पे देखा लोग बाग आ रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, किसी के साथ बॉडी लेके आ रहे हैं। कोई हाथ लगाने वाला नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमारे बॉडी को हाथ लगा दो, सिर्फ वहाँ तक चिता अंतिम वहाँ तक तो ले जाएं। कोई हाथ लगाने को नहीं, पत्नी और बेटी रिक्वेस्ट कर रही कि जी हाथ लगा दो। फिर मैंने उस टाइम उनकी हाथ लगाना शुरू करा, उठा के लेके गया। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। उस दिन मैंने पूरी 20 बॉडी को हाथ लगाया। फिर रात को सोया, अगले दिन मैंने सोचा कि एक बार जाके देखूं कि ऐसे आप भी मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन गया तो वही सेम कंडीशन, सेम वही हाल। अगले दिन भी ऐसे ही गाड़ी आ रही है, सब उठाने वाला कोई नहीं, हाथ लगाने वाला कोई नहीं। एक आदमी है, 2 आदमी है, तो 2 तो नहीं उठा सकते, 4 आदमी चाहिए उठाने के लिए। लेकिन फिर भी हम वहां तक लेके जाते थे, उन्हें संस्कार कराया। तो ये फिर आपने जब आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ, आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति, कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई उठाने वाला नहीं है, उनको कोई दाह संस्कार करने वाला लोग नहीं है। फिर उसके बाद जो सिलसिला था वो शुरू हुआ, किस तरीके से फिर आप बता रहे थे आपने बाकायदा शव वाहन भी अपने साथ रखा? हाँ, उस टाइम एम्बुलेंस वाले, गाड़ी वाले सबको उठाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, 15,000 रुपये मांग रहे हैं। हर कोई नहीं दे सकता, गरीब आदमी भी है, हर तरह का आदमी है, सबके इस टाइम सबके काम धंधे बंद है। तो फिर मैंने एक गाड़ी हायर करी, टेम्पू। उसमें हम जहाँ से भी हमें कहीं से फोन आया जाता तो हम शव उठाते थे और शमशान घाट तक ले जाते थे, कालकाजी तक लेके जाते थे, किसी को पहलादपुर तक ले जाते थे, किसी को लोधी रोड तक भी लेके गए हैं। तो उसका खर्चा हम ही देते थे, किसी से पैसे नहीं लेते थे। उस टाइम हमें फिर ऐसे कॉल कई आए कि फिर लोगों को फिर हमारा नंबर पता लगा कि ऐसे सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। फिर काफ़ी लोग हमारे पास आए हेल्प के लिए। फिर बहुत ऐसे गरीब थे, रिक्शे वाला था जिनकी डेथ हो गई, उनके घर में कोई करने वाला नहीं था, उनको सब भी हम लेके आए अपने खर्चे पे। फिर हमने करा उनका संस्कार। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो आप बता रहे थे कि जैसे हम इस वक्त जो शमशान घाट है कालकाजी, वहाँ पर मौजूद हैं। तो मुख्य तौर पर आप कालकाजी और पहलादपुर में जो सेवा थे वो दे रहे थे? हाँ जी, मैं कालकाजी शमशान घाट पे गया था, लोधी रोड पे गया था और पहलादपुर शमशान घाट पे ले गया था। और हमारा जो ये था कि कालकाजी में यहाँ पे कोविड का नहीं हो रहा था उस टाइम, कोविड का पहलादपुर पे हो रहा था और लोधी रोड पे हो रहा था। फिर इसलिए हम फिर बाद में कोविड का फिर वहाँ पे शुरू हो गया, तो फिर हम यहाँ पे कराना शुरू करा। फिर तो यहाँ पे आप बता रहे थे कि पहले कोविड के जो बॉडीज आ रही थी उनका दाह संस्कार शायद नहीं हो रहा था या कम संख्या में हो रही थी, व्यवस्था नहीं थी, वो भी आप लोगों ने फिर बनवाई थी। यहाँ पे ऐसा ना, कालकाजी में पहले कोविड के पेशेंट नहीं ले रहे थे, कोविड की डेथ हो रही थी क्योंकि यहाँ पे बीमारी इतनी फैल गई थी, सभी डरे हुए थे। बाद में आगे पंडित जी वगैरह से रिक्वेस्ट करी, पंडित जी ने बड़ा कोऑपरेट करा। फिर उन्होंने अपनी रिस्क पे यहाँ पे कोविड का संस्कार करवाने शुरू करे। एक तरफ जो जिनकी नेचुरल डेथ हो रही है वो एक तरफ है, हॉस्पिटल से जो बॉडी आ रही है फिर उनका एक तरफ, उनका फिर हॉस्पिटल वालों का जो कोविड वाले थे उनका एक तरफ संस्कार, फिर उनका वहाँ पे कराना, साइड में कराना शुरू कर दिया। तो हमारे लिए फिर ये था कि हम जो कोविड वालों को हम लोधी रोड लेके जाते थे, हमें दूर पड़ रहा था सारा वो था, तो यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे कराने लग गए फिर हम। तो इस पूरे कोरोना काल के दौरान ये जो अब दूसरी लहर आई थी, कितने लोगों का आप अब तक दाह संस्कार करा चुके हैं? और आप बता रहे हैं कि कईयों को कंधा देने वाला भी कोई नहीं था, तो वो क्या कुछ संख्या है आपको ध्यान? अंदाजा है कि जिनको अग्नि मैंने अपने हाथ से दी है वो 8 से 10 के बीच में होंगे, जिनको मैंने अपने हाथ से दी है। और बाकी मैंने जो अपने हाथ से 15-15, 20-20 लोगों को डेली कंधा देते थे, कंधा उठाते थे, कंधे पे ले गया था, तो 15 से 20 के लोग
करीब थे लोग थे। 15 से 20। हाँ, कभी 10 हो जाते थे, फिर उसके बाद कम होते चले गए, फिर 5-7 लोगों के थे। मैं डेली आके यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा लेता था। यहाँ पे सिर्फ इंतजार ये करता था कि कोई भी एम्बुलेंस आई, कोई गाड़ी आई तो ये देखता था कि यार इसके शव को उठाने वाला कोई है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं भग के जाता था, उसका शव उठवाने की मैं फिक्र करता था। अभी क्या किस तरह की आप स्थिति देख रहे हैं? क्या पहले के मुकाबले अब जो मौत की संख्या है वो कम हुई है? हाँ। अब पहले के मुकाबले बहुत कम है। पहले तो यहाँ पे 40, 45 लोग आ रहे थे। अब वही 3-4-5 कोरोना वाले हैं। नॉर्मल वैसे जो वो रहे हैं वो है नॉर्मल है, बहुत फर्क है। लेकिन इस दौरान लोगों ने वो सब देखा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आप ऐसे उदाहरण भी पेश कर रहे थे कि अपनों ने ही साथ अपनों ने हाथ नहीं लगाया। मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ऐसे ये किसी की डेथ हो गई है और इनको कोई संस्कार करने वाला नहीं है, जी आ जाओ। मैं उनकी बॉडी लेने जा रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ कि यार ऐसे आ जाओ, उनकी बॉडी के हाथ लगा दो। कह रहे जी ऐसे हम इनकी सेवा करते थे तो पड़ोसी हैं हमारे। बाद में पता लगी वो उनका बाप है, उनके पिता है, जो बच्चे साफ मना कर रहे हैं कि यार हम तो इनको जानते ही नहीं है। ऐसे मिले हैं। तो अब ये आपकी जो टीम है उसमें करीब कितने साथी हैं? आप लोग कितने एक साथ मिलके जो ये कार्य है वो कर रहे हैं सेवा का? मेरी टीम के मेंबर जो हमारी टीम पूरी 100 लोगों की टीम है हमारी। 100 लोगों की टीम है और जिनमें से हमने आधे बच्चे जो हैं वो राशन, सब कम उम्र के बच्चे हैं, कोई ज्यादा नहीं है, सबसे बड़ा मैं ही होऊंगा। बाकी सब जो है हमारी टीम के कोई राशन बांट रहा है, कोई किसी जरूरतमंद के लिए कहीं कुछ किसी की ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ है। किसी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं मिल रहा तो वो हॉस्पिटलों की लाइन में वहाँ पे उनकी मदद कर रहा है। और जो बाकी जो शव उठाने के लिए जो शमशान घाट में जो कर रखा था वो मेरे साथ 5 से 7 लड़के रहते थे। कभी कोई हर बार हम अपनी टीम में से ले लेते थे जो हमारी हेल्प करते थे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस बार जो डर था, खौफ था, वो बहुत अधिक था और वो इसलिए भी था क्योंकि मौत बहुत बड़ी संख्या में हो रही थी। तो क्या आपको कभी डर नहीं लगा या आपके घर वालों ने आपको नहीं कहा कि भाई ये तुम कर रहे हो ये बहुत ज्यादा तुम्हें भी कोविड हो सकता है, बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, या आपके साथियों में इस बात का कोई डर हो? नहीं, मेरे तो घर वालों की बात कर रहे हैं। मेरे तो घर वाले मेरे को खुद, मैं जब से ये बीमारी शुरू हुई मैंने शमशान घाट में बॉडी को हाथ लगाना शुरू कर दिया, कोविड वाली बॉडी को हाथ लगाना शुरू कर दिया। मैंने अपने घर पे जा ही नहीं रहा था, मैंने फ्लैट किराए पे ले लिया था घर वालों की सेफ्टी के उससे कि घर वालों को भी परेशान ना हो जाए मेरी वजह से। मैं अलग ही रह रहा था। मेरे घर वाले मुझे फोन करके खुद बोलते थे कि आज कोई हमारे घर पे भी आ गया कि ऐसे किराएदार है, उसके घर में डेथ हो गई है तो उसकी हेल्प करने जा। मेरे घर वाले खुद बोलते थे। ये साथ में मेरा छोटा भाई खड़ा है, ये मेरा रेल ब्रदर है, छोटा भाई है। ये सारे इसी काम में लगे हुए थे, सारे घर वाले। ये इनको मैंने शमशान घाट पे नील बुलाता था। ये सिर्फ मैंने इनको की जो कोई और किसी चीज की भी हेल्प है, राशन की हेल्प है, किसी के हॉस्पिटल जाना है, किसी को सिलेंडर भरवाना है, तो ये उसमें लगा रहता था। तो आपका क्या नाम? मेरा नाम मनोज बैसोया। मनोज भाई, आप ये बताइए कि जब ये सेवा की शुरुआत करी, क्योंकि इससे पहले आप लोग बेजुबान जानवर को खाना खिलाने का काम कर रहे थे, पक्षियों को डालने का काम कर रहे थे, इस बार जब शवों को दाह संस्कार उन्हें उठाने की बात आई तो मन में जहन में ये बात नहीं आई कि कहीं कोरोना हमें ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल आई, वो चीज़ भी आई, पर ये था कि भाई हमारे लिए ये जरूरी था कि जिस तरह से लोग बाग पड़े हुए हैं, जिस तरह से डेथ हुई है उनकी, अब उनको हाथ सहारा देने वाला कोई नहीं है। ऐसे टाइम पे अंदर से ही एक फीलिंग आई कि भाई क्यों ना हम इसमें उनकी मदद करें और ये चीज़ करें। कोई इसमें ये नहीं था कि बस ये था कि सामाजिक तौर पे ये चीज़ करनी चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। राजनीति से बिल्कुल हटके ये चीज़ होनी चाहिए। हर इंसान के अंदर ये इंसानियत होनी चाहिए कि किसी की मदद कर सके हम। क्योंकि इस बार मदद करने वाले हाथ बहुत कम दिखाई दिए। आपने बात बहुत अच्छी की, लेकिन मदद करने वाले हाथ बहुत कम दिखाई दिए, तो उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? सही कहा आपने कि भी मदद करने वाले हाथ बहुत, एक तो डर का माहौल इस तरह सा था कि भाई जिससे लोग बहुत डरे हुए थे इस चीज़ से कि भाई हर किसी को कोविड हो रहा था, जितनी ट्रेजेडी हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इस चीज़ को लेके कि भी हमें देख के कोई और भी आगे बढ़े, तो हमारा ये वो था कि भी हम तो मदद कर रहे हैं पर हमें देख के कोई और भी इस तरह की मदद करे। तो अभी भी आप लोगों की जो सेवा है वो जारी है? अभी भी आपके पास क्या फोन आते हैं, क्या मदद के लिए आपको लोग बुलाते हैं? हाँ बिल्कुल, सारा चीज़ ये चीज़ महावीर भाई के पास ही फॉलो होते हैं, फ़ोन वगैरह भाई के पास ही आते हैं। महावीर भाई जैसा हमें निर्देश देते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, तो ये सारी चीज़ें भाई बताते हैं। तो आपको अगर कोई किसी व्यक्ति ने मदद लेनी है आपसे, तो
तो वो क्या कैसे माध्यम आपने बनाया हुआ है? क्या सोशल मीडिया के जरिए या कोई नंबर आपने नंबर यहाँ पे मैंने अंदर नंबर लिखवा दिया अपने, नंबर लिखे हुए हैं, और बाकी यहाँ आसपास लोगों को मैंने नंबर दे दिया, शमशान घाटों को मैंने जाके दे दिया। अगर कोई जरूरतमंद आता है जिसके पास पैसे नहीं है, कोई गरीब है, कोई ऐसा लग रहा है, तो आप मेरा नंबर दे दीजिए, मैं उनकी हेल्प करूंगा। शमशान घाट पे लोग आते हैं कि पहले इसकी बुकिंग टोकन नंबर लेने या बुकिंग करवाने आ रहे थे, कि बुकिंग कराने आ रहे थे, हम कितने बजे लेके आए, तो वो पंडित जी से बोलते थे कि हमें कोई ऐसे लड़के दे दो कि हमारे पास बॉडी उठाने वाला नहीं है, कोई ऐसे लड़के दे दो हम उनको लेके जाएं। तो पंडित जी मेरे को फोन करते थे, मैंने कहा उनसे, और फिर हम चाहते थे निज सेवा करते थे, इंसानियत के नाते हमने सेवा जो शुरू करी थी उसको हम आगे भी जारी रखेंगे। आगे भी जारी रखेंगे। और आपने अब, क्योंकि अब राहत की बात यह है कि मौत का आंकड़ा अब गिरा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि अब संक्रमण की जो दर है वो भी कम हुई है, और मरीज भी कम आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात इसे देख रहे हैं आप? हाँ, राहत है, भगवान का शुक्र है, कालका माई के हम चरणों में बैठे हैं कि बहुत शुक्र है कि ये बीमारी खत्म हो जाए। हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि ऐसी सेवा हम पे ना कराए, हमें कुछ और सेवा मंजूर है। ये सेवा हम बहुत ही दिल से हम कर रहे हैं कि ऐसे लोग सब अपनों का कांधा दे। लोग निकल के आए, लोग अपनों का कांधा नहीं दे रहे। अगर सब अपने घर वाले, परिवार, परिजनों को, अपने प्यारों को सब कांधा देंगे, अग्नि देंगे, तो हम शायद हमें नहाना पड़े। तो इंसानियत के नाते हम तो यही कहेंगे, सब अपने घरों से निकले, अपने जो घर वाले हैं, जो अपने परिजन जो जिनकी डेथ हो रही है, उनके खड़े हो, उनके साथ, उनको इस टाइम जरूरत है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही नेक काम जो यहाँ पर महावीर की टीम के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिरी सफर, मोक्ष द्वार इसे कहते हैं, और इस मोक्ष द्वार तक जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो ऐसे रहनुमा, ऐसे मसीहा निकल कर आते हैं और उन लोगों को मुखाग्नि देते हैं, उन लोगों को आखिरी जो उनका सफर है उस पर लेके जाके उन्हें अलविदा इस दुनिया से कहते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।